मजबूरी इंसान से क्या नहीं करा सकती, और जब मजबूरी अपने दिव्यांग बेटे के लिए हो, उसे घर पहुंचाने की हो, तो आदमी किस हद तक गुजर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है, और कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के कारण मौजूदा वक्त में प्रवासी मजदूरों से ज्यादा मजबूर शायद ही कोई हो। मजदूरों की बेबसी की खबरें मजबूत से मजबूत इंसान को भावुक कर रही हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कोई साइकिल से नाप रहा है तो कोई पैदल ही भाग रहा है। इनकी मजबूरी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक मजदूर को अपने घर जाने के लिए किसी की साइकिल को चोरी करने पड़ा। चोरी के बाद उसने वहां माफीनामा भी लिख कर रखा, जिसमें उसने चोरी करने का कारण बताया। हालांकि चोरी तो चोरी ही होती है, फिर चाहे वो मजबूरी में की गई हो या जानबूझकर। लेकिन इस मजदूर की मजबूरी ने हमें और आपको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल एक पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। खबरों के मुताबिक घटना राजस्थान के भरतपुर की है, जहां उत्तर प्रदेश में बरेली के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर ने अपने बेटे के साथ अपने घर जाने के लिए किसी की साइकिल चोरी की, और चोरी करने के बाद वहां एक माफीनामा भी लिखकर रख दिया। माफीनामे के मुताबिक इस शख्स का नाम मोहम्मद इकबाल है। उसने सोमवार देर रात भरतपुर जिले के राराह गांव में साहब सिंह के घर में से एक साइकिल चुरा ली। सिंह को अगले दिन सुबह अपने घर के बरामदे से झाड़ू लगाते समय एक पत्र मिला। नमस्ते जी, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है। मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो विकलांग है, चल नहीं सकता। हमें बरेली तक जाना है। आपका मजबूर मजदूर। इस माफीनामे के बाद भरतपुर निवासी साइकिल के मालिक साहब सिंह का कहना है कि साइकिल की सुबह बरामदे से गायब होने के बाद ही चोरी की आशंका होने लगी थी। साहब सिंह ने ये भी कहते हैं कि उन्हें जब ये पता चला कि एक मजबूर व्यक्ति साइकिल ले गया है, तो अब उन्हें कोई मलाल नहीं है। खुशी है कि साइकिल सही मायने में किसी के काम आ सकी। 4 बजे चोरी भई है, साइकिल ले गए चोरी। पन्ना डाल को लिख के नहीं, कोई बाहर को तो लेना काम, कोई लेगो बाहर को ना लेगो। पन्ना डाल को कैसे झूठो लिख के नहीं, वो तो काम वाले लेगो कोई 8 वर्ष कोई। साहब सिंह ने बताया कि साइकिल के अलावा और भी कई चीजें बरामदे में पड़ी थी, लेकिन उसे इस व्यक्ति ने हाथ तक नहीं लगाया। यह चिट्ठी बताती है कि इकबाल ने दिल पर पत्थर रखकर साइकिल चुराने का फैसला किया होगा। उसने खुद को कसूरवार भी ठहराया और माफी भी मांगी। 250 किलोमीटर दूर साइकिल से विकलांग बच्चे को लेकर जाना भी इकबाल के लिए बेहद मुश्किल भरा सफर रहा होगा। लेकिन इकबाल जैसे हजारों लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने या किसी ट्रक में भूसे की तरह भरकर अपने घर जाने को मजबूर हैं। और दुखद ये भी है कि जो इनके लिए कुछ कर सकते हैं, जिन्हें इनके लिए कुछ करना चाहिए, वो ही कुछ नहीं कर रहे हैं। कर रहे होते तो आज ये मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर न होते। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।